हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उनके उत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम तभी लागू होता है जब ए वस्तु की सभी इकाइयां आकार और गुणवत्ता में समान हो, बी उपभोक्ता की रुचियां बार बार बदलें, सी वस्तु की विभिन्न इकाइयां प्रयोग हो, डी सीमांत उपयोगिता बढ़ रही हो। उत्तर है ए कि वस्तु की सभी इकाइयां आकार और गुणवत्ता में समान हो। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम मानता है कि उपभोग की प्रत्येक इकाई समान और एक जैसी हो। यदि गुणवत्ता अलग अलग होगी तो उपयोगिता का क्रम बदल जाएगा। प्रश्न संख्या 2, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वक्र सदैव मूल बिंदु से गुजरता है। कौन सा वक्र सदैव मूल बिंदु से गुजरता है? ए औसत लागत वक्र, बी कुल लागत वक्र, सी औसत राजस्व वक्र और डी कुल परिवर्ती लागत वक्र। उत्तर है डी कुल परिवर्ती लागत वक्र, जिसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व कहते हैं। कुल परिवर्ती लागत कर्व जो है शून्य उत्पादन पर शून्य होता है, इसलिए यह मूल बिंदु से शुरू होता है और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ये बढ़ता है। तीसरा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा परफेक्ट कंपटीशन में एक व्यक्तिगत फर्म की मांग वक्र कैसी होती है? ए नीचे की ओर ढलान वाली, बी पूर्णतः प्रत्यास्थ या परफेक्टली इलास्टिक, सी पूर्णतः अप्रत्यास्थ परफेक्टली इन इलास्टिक, या डी है ऊपर की ढलान वाली। तो उत्तर है बी, जिसमें है पूर्ण प्रत्यास्थ मतलब पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, और पूर्ण अप्रत्यास्थ का मतलब हुआ पूर्ण बेलोचदार। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म मूल्य स्वीकारक होता है, प्राइस टेकर होता है, इसलिए मांग की वक्र पूरी तरह से इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है, लोचदार होती है। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता अधिशेष कंज्यूमर सरप्लस होता है। क्या होता है? ए कुल उपयोगिता माइनस सीमांत उपयोगिता, बी चुकाई गई कीमत माइनस कुल उपयोगिता, सी कुल उपयोगिता माइनस कुल व्यय, डी सीमांत उपयोगिता माइनस चुकाई गई कीमत। उत्तर है कुल उपयोगिता माइनस कुल व्यय। उपभोक्ता अधिशेष वह अंतर है जो किसी वस्तु की कुल उपयोगिता के मौद्रिक मूल्य और उस पर जो वास्तविक व्यय किया गया उस बीच को, दोनों के अंतर को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। मतलब जो मौद्रिक मूल्य है उपयोगिता का, जो एक उपभोक्ता देने के लिए तैयार है और जो वह चुकाता है, इन दोनों के बीच में मूल्य, जो मूल्य वह देता है और जो जिसके जितना मूल्य देने के लिए वो तैयार होता है, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी वस्तु गिफिन वस्तु है? गिफिन गुड। ए ग्रामीण गरीब परिवार के लिए चावल, बी लग्जरी कार, सी ब्रांडेड स्मार्टफोन, डी आइसक्रीम। उत्तर है ए ग्रामीण गरीब परिवार के लिए चावल। गिफिन वस्तुएं वे हीन वस्तुएं हैं या इंफीरियर गुड्स हैं जिनकी मांग कीमत बढ़ने पर भी बढ़ती है, क्योंकि आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट और प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पर हावी हो जाती है। क्योंकि अगर गिफिन वस्तु की दाम कम होता है तो उससे जो उपभोक्ता की आय बढ़ गई, सपोज कि 1 रुपए की चीज 50 पैसे में मिलने लगी, तो 50 की आय जो बढ़ी तो वो क्या करता है कि उसी चीज को नहीं खरीदता है जिसकी कीमत कम हुई, बल्कि वो उसके बदले में कुछ दूसरी वस्तुओं को खरीदने लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, अल्प अवधि शॉर्ट रन में फर्म उत्पादन तब तक जारी रखेगी जब तक मूल्य और औसत स्थिर लागत बराबर है, ज्यादा है, मूल्य औसत स्थिर लागत से ज्यादा है, बी मूल्य औसत परिवर्ती लागत से ज्यादा है, सी मूल्य औसत कुल लागत से ज्यादा है, सीमांत लागत सीमांत आय से ज्यादा है या बराबर है। उत्तर है बी कि मूल्य अगर औसत परिवर्ती लागत से ज्यादा है या उसके बराबर। अल्प अवधि में यदि मूल्य औसत परिवर्ती लागत को ढकता है तो फर्म उत्पादन जारी रख सकती है क्योंकि हानि कम होगी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मांग के नियम का अनुमान या मान्यता नहीं है? पहला, ए रुचि और पसंद स्थिर रहे, बी संबंधित वस्तुओं की कीमत स्थिर रहे, सी उपभोक्ता की आय बदलती रहे, डी उपभोक्ता की संख्या में कोई बदलाव ना हो। उत्तर है उपभोक्ता की आय बदलती रहे, सी।
मांग के नियम में यह माना जाता है कि आय स्थिर रहती है, आय में बदलाव से मांग का वक्र में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मांग की प्रत्यास्थता एक होती है, मतलब मांग की लोच एक होती है कब? जब ए कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ जाए, बी कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए, कीमत बदलने पर भी कुल व्यय स्थिर रहे, डी कीमत और कुल व्यय एक ही दिशा में बदले। उत्तर है सी, कीमत बदलने पर भी कुल व्यय स्थिर रहता है। ऐसा कब होता है? जब वस्तुएं एकदम आवश्यक वस्तुएं होती हैं। जब कीमत बदलने पर भी कुल व्यय स्थिर रहती है तब मांग की लोच इकाई होती। क्वेश्चन नंबर 10, अल्प अवधि में निर्णय लेने के लिए कौन सी लागत सबसे प्रासंगिक होती है? कुल लागत, ए कुल लागत, बी औसत लागत, सी सीमांत लागत, डी स्थिर लागत। उत्तर है सी सीमांत लागत। सीमांत लागत यह तय करती है कि एक और अतिरिक्त इकाई का उत्पादन लाभकारी होगा या नहीं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11, मूल्य भेदभाव विभेदीकरण जिसे कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी संभव है जब मांग पूर्णतः लचीला हो, बी एकाधिकार शक्ति न हो, सी बाजार अलग अलग हो और मांग की लोच भी भिन्न हो, डी उत्पादन लागत अलग अलग हो। उत्तर है सी कि बाजार अलग अलग हो और मांग की लोच भी भिन्न हो। मूल्य भेदभाव के लिए बाजारों को विभाजित किया जा सके और उनकी मांग की लोच अलग अलग होनी चाहिए, तभी वस्तुओं का पुनर्विक्रय संभव है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है पर धनात्मक है तो कुल उत्पाद क्या होगा? ए घट रहा होगा, बी स्थिर होगा, सी घटती दर से बढ़ेगा, डी बढ़ती दर से बढ़ेगा। उत्तर है सी, बढ़ेगा लेकिन घटती दर से बढ़ेगा। जब मार्जिनल प्रोडक्ट धनात्मक लेकिन घट रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है लेकिन धीमी गति से। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की वस्तु की आय प्रत्यास्थता शून्य होती है? आय की लोच शून्य होती है। ए सामान्य वस्तुएं, बी हीन वस्तुएं, सी आवश्यक वस्तुएं, डी विलासिता की आवश्यकता वस्तुएं। तो उत्तर है सी, आवश्यक वस्तुएं। आवश्यक वस्तुओं की खपत आय बढ़ने पर भी लगभग स्थिर रहती है, इसलिए आय की लोच शून्य या बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 14, जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत क्या होती है? ए औसत लागत के बराबर होगी, बी औसत लागत से अधिक होगी, सी औसत लागत से कम होगी, डी बढ़ रही होगी। तो उत्तर है सी, औसत लागत से कम होगी। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होती है तो एवरेज कॉस्ट नीचे की ओर खींचती है। क्वेश्चन नंबर 15, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उत्पाद भेदभाव के कारण ए मांग पूर्णतः लोचदार होती है, बी प्रत्येक फर्म की मांग वक्र नीचे की ओर ढलान वाली होती है, सी अल्पावधि में आर्थिक लाभ शून्य होता है, डी उत्पाद समान होते हैं। उत्तर है बी, प्रत्येक फर्म की मांग की वक्र नीचे की ओर ढलान वाली होती है। उत्पाद भेदभाव से फर्म को कुछ मूल्य निर्धारण की शक्ति मिलती है जिससे मांग वक्र ढलान वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कटा हुआ मांग वक्र मॉडल जिसे हम किंग टू डिमांड कर्व मॉडल कहते हैं किस बाजार संरचना से जुड़ा हुआ है? किस तरह के मार्केट में किंग टू डिमांड कर्व पाया जाता है? ए पूर्ण प्रतिस्पर्धा, बी एकाधिकार, सी अल्पाधिकार, डी एकल खरीदार जिसे हम मोनोपोली भी कहते हैं। उत्तर है सी, अल्पाधिकार जिसे ऑलिगोपोली भी कहते हैं। कटा हुआ मांग वक्र या किंग डिमांड कर्व अल्प अधिकार में मूल्य स्थिरता को समझाने के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17, चाय और कॉफी के बीच मांग की क्रॉस लोच कैसी होगी? ए शून्य, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक, डी अनंत। उत्तर है बी, धनात्मक। चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट हैं, विकल्प हैं, इसलिए एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ेगी जिसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, वो धनात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन मानक है, नॉर्मेटिव है? ए मुद्रास्फीति दर 6% है, बी बेरोजगारी दर 8% है, सरकार